हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों, ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष एक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म स्टोकर द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों, मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों, यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्तों, इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों, डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों, चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों, विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुतर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों, पोलकोई भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगसले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों, थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें, 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा की यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रयोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आयुष नेटवर्क गैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ड लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों, हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रेविल फ्लेंट्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों, फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन, बीफ, मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों, मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों, मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पहले की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों, हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें, रॉटेन टोमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनाओं में सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके, न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित से समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों, द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था
उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को सी ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकारी संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों, सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों, दैविक क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एब्री के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। उसे फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। आइजन ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। तो टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक एवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों, सेट्रिस पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों, यूएसए टुडे के ब्रायन टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुख रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों, बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों, जैसे बॉर्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि इससे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉरिस फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों, टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन क्राitical अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों, रील्स के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों, हम मूवी के पुरस्कार की बात करें। 14वें सेटन अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है।
वहीं दोस्तों फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले ट्रिपल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष एक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म स्टोकर द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्तों इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों पोलकोई भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगसले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा के यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रयोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आयुष नेटवर्क गैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ड लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रेविल फ्लेंट्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन, बीफ, मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। ब्लूरे पर रिलीज की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें, रॉटेन टोमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आश्वासन में सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके, न तो कि तीखा ही काट लिया जाए।
ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिट पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित इतिहास उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकारी संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो उल्लेखनीय होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। तो टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक एवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेटविस पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों USA टुडे के ब्रांड टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुखद रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों जैसे बॉन्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नुकायर के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिम क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि इससे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन क्राitical अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म के काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों रील्स के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों हम मूवी के
पुरस्कार की बात करें 14वें सेक्टर अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों, फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले ट्रिपल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय में प्रमाण बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों, निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों, उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों, ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष एक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म मिस्ट्रो के द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों, मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों, यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्तों, इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों, डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों, चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों, विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों, पोलकोई भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगसले हमजा पे महद के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों, थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें, 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा के यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रियोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आयुष नेटवर्क गैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ड लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों, हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रेविल फ्लेंट्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों, फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन, बीफ, मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों, मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों, मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था।
वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें, रॉटेन टमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 46% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके, न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकारी संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है, न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। तो टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक एवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेटविस पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों USA टुडे के ब्रांड टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुखद रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों जैसे बॉन्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नौकरी के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि इससे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन क्रांतिकारी अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म के काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों रील्स के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से औलाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल
अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों हम मूवी के पुरस्कार की बात करें 14वें सैटर्न अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय में प्रमाण बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष एक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म स्टोकर द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्त इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों पोलकोई भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगसले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा के यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रयोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आयुष नेटवर्क गैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ड लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रेविल फ्लेंट्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन बीफ, मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था
और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपने शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें, रॉटेन टमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके, न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की, यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकार संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है, न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। तो टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक इवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेटविस पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों USA टुडे के ब्रांड टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुखद रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों जैसे बॉन्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नौकरी के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि इससे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षा में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन क्राitiकल अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी।
जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षाकृत मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी कॉल्डस्टी ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों, रिलीज के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लाइर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों, हम मूवी के पुरस्कार की बात करें। 14वें सेक्टर अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम, सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14वीं पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों, फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों, निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों, उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों, ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष 1 द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म स्टोकर द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों, मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों, यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्तों, इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों, डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों, चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों, विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों, पोलकोई भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगस्ले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों, थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें, 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा के यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रियोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आइश नेटवर्क गैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ड लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों, हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रेविल प्लेनेटरी पार्क में शुरू हुई थी।
प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों, फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था, स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन, बीफ, मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों, मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों, मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों, हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें, रॉटेन टोमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके, न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों, द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की, यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकारी संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों, सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों, द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है, न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। द टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक इवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों, सेट्रिस पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों, USA टुडे के ब्रांड टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुखद रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों, बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों, जैसे बॉन्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नौकरी के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि इससे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों, टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि
ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन कारिस के अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों, रिलीज के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों, हम मूवी के पुरस्कार की बात करें। 14वें सेक्टर अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14वीं पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों, फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय में प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का भ्रमण शुरू करना था। वहीं दोस्तों, निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों, उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों, ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष एक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म मिस्ट्रो के द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों, मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों, यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्तों, इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों, डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों, चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों, विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों, पोलकोई भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगस्ले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों, थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें, 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा के यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था।
इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रयास अनुचित स्टार सैम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आइश नेटवर्क कैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ज लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रॉयल फ्लैंड्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन भी मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें, ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें, रॉटेन टमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके, न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकार संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है, न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। तो टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक इवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेटविस पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों USA टुडे के ब्रांड टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुखद रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों
जैसे बॉर्न ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया न्यूक्लियर के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म 25 क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों, टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन कारिस अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों, रिलीज के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों, हम मूवी के पुरस्कार की बात करें। 14वें सेक्टर अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों, फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों, निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों, उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों, ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्ष 1 द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म मिस्ट्रियों के द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों, मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों, मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों, यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्तों, इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों, डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है। गैडो ने मीना मलिक का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्कस इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों, चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों, विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों, पोलकोय भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं।
चेक मैकेगॉन शैलमिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगस्ले हमजा पे महद के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ओमर बे के रूप में जेम्स ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा की यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रियोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आइश नेटवर्क कैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ज लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रॉयल फ्लैंड्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन बीफ मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें रॉटेन टमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकार संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। द टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक इवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेट पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों
यूएसए टुडे के ब्रायन टूर ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुख रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो खुआ तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षा केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों जैसे बॉर्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नौकरी के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन कारिस अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों रील्स के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों हम मूवी के पुरस्कार की बात करें, 14वें सेटन अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 40 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्शेक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म मिस्ट्रो के द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट 70 से $100 मिलियन है। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्त इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जहाँ ल्यूक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों डैमनी कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में है।
गैडो ने मीना मरे का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्किंसन अंग्रेज के रूप में व्लादो मिरेने का बेटा है। वहीं दोस्तों चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों विलियम ह्यूस्टन कजार व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टुमिति के रूप में डायमंड मुर्तर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोलवाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों पोल के भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगस्ले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ओम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा की यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रियोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आइश नेटवर्क कैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बल लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रेविल फ्लेंट्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन बीफ मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिजेक्ट पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें रॉटेन टमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिट पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकार संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है न कि ड्रैकुला निश्चित रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मे क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। द टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक इवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी।
हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक, उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों, कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेट टू स्पॉट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों यूएसए टुडे के ब्रायन टूर ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुख रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती प्रसाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षा केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों जैसे बॉर्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नौकरी के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन कारिस अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों रील्स के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गहराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों हम मूवी के पुरस्कार की बात करें, 14वें सेटन अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम, सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड 2 मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वहीं दोस्तों ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 की अमेरिकी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर गैरी शोर हैं। वहीं दोस्तों इस मूवी की स्क्रीन प्ले मैट साजमा बर्ड शॉपलेस है और यह मूवी ड्रैकुला वर्शेक द्वारा मैट साजमा बर्ड शॉपलेस ब्रह्म मिस्ट्रो के द्वारा ड्रैकुला पर आधारित है। वहीं दोस्तों मूवी के प्रोड्यूसर माइकल डी लुका है। इस मूवी में मुख्य रूप से अभिनय करने वाले ल्यूक इवांस, डैमरी कूपर, सारा गोदान, चार्ल्स डांस हैं। वहीं दोस्तों मूवी में सिनेमाटोग्राफी जॉन शार्जमैन द्वारा की गई है। इस मूवी के एडिटर रिचर्ड पीटरसन हैं। वहीं दोस्तों मूवी में मुख्य रूप से म्यूजिक देने वाले रामी दजवादी हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स पौराणिक चित्र माइकल डी लुका प्रोडक्शंस हैं। वहीं दोस्तों मूवी को डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी की रिलीजिंग 10 अक्टूबर 2014 में की गई है। इस मूवी का रनिंग टाइम 92 मिनट है। वहीं दोस्तों यह मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसमें बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और मूवी का टोटल बजट $70 से $100 मिलियन है।
इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $217.1 मिलियन का किया है। वहीं दोस्त इस मूवी में मुख्य रूप से कास्ट और कैरेक्टर की बात करें, जॉन-लुक इवांस वॉल द्वितीय द इम्पेरर ड्रैकुला के रूप में ड्रैगन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। व्लाद एक राजकुमार और युद्ध नायक है जो अपने परिवार राज्य की रक्षा बचाव के लिए पिशाच के रूप में जाने जाने वाला राक्षस बन जाता है। वहीं दोस्तों डोमिनिक कूपर सुलान में द्वितीय के रूप में अभिनय कर रहे हैं। सारा गौतम व्लाद की पत्नी मिलेना के रूप में हैं। गैडो ने मीना मरे का वर्तमान समय के अंत में भाग के रूप में चित्रित भी किया है। आर्ट पार्किंसन इंग्रेस के रूप में व्लाद और मिलेना का बेटा है। वहीं दोस्तों चार्ल्स डांस मास्टर वैम्पायर के रूप में जो व्लाद के पिशाच बदल देता है। वहीं दोस्तों विलियम ह्यूस्टन कजल व्लाद के सह कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टिमोथी के रूप में डायमंड मूतर व्लाद के आदियों में से एक है और नोआ हटले कैप्टन पुत्र वोल्वाद के आदियों में से एक है। वहीं दोस्तों पॉल के भाई लूसी ने भिक्षु के रूप में अभिनय कर रहे हैं। जैक मैकेगॉन शैल्मिक के रूप में एक रहस्यमय रोमानी है और फंडे किंगस्ले हमजा पे महत के जनरलों में से एक है। मोहम्मद के जनरलों में से एक तुहान गोल ऑम्बर बे के रूप में जेंस ऑफ लॉन्ग हैं। वहीं दोस्तों थोड़ा क्रिश्चियन ब्राइट आइज के रूप में ऑटोमैन सेना के हत्यारे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन डेवलप की बात करें 2007 में निर्देशक एलेक्स पिरोसा की यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस फिल्म का निर्माण माइकल डी लुका द्वारा किया जाना था और इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया जाना था। बाद में यूनिवर्सल ने इस पत्रकार प्रियोस अनुचित स्टार सेम वॉटिकत के साथ सौदे समाप्त कर दिए थे। 2012 में आइश नेटवर्क कैरी शोर का फिल्म निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। मेट सजमा बर्ज लेपर्स ने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। फिल्म को 8 अगस्त 2014 को रिलीज करने की हिदायत किया गया था। बाद में इसे 10 अक्टूबर बदल दिया गया था। लेजेंडरी पिक्चर्स मई 2014 में पूरी भागीदारी के साथ फिल्म का से वित्त पोषण भी कर रही थी। वहीं दोस्तों हम मूवी की फिल्मिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड की शूटिंग अगस्त नवंबर 2013 तक उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को उत्तरी आयरलैंड को रॉयल फ्लैंड्री पार्क में शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी को पार्क में फिल्मांकन के लिए 5 से 6 अगस्त को 2 दिनों की शूटिंग अनुमति मिली थी। अन्य लोकेशन की शूटिंग पूरी उत्तरी आयरलैंड में हुई थी। वहीं दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ल्यूक इवांस के काम के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। स्टंटमैन के साथ अभ्यास किया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए केवल चिकन बीफ मछली और हरी सब्जियां भी खाई गई थी। वहीं दोस्तों मूवी की रिलीजिंग 8 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म को विलंबित कर दिया गया था और 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को IMAX सहित सभी प्रारूपों 25 से अधिक विदेशी बाजारों में अपनी शुरुआती वीक में रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों मूवी के होम मीडिया रिलीजिंग की बात करें ड्रैकुला अनटोल्ड को 3 फरवरी 2015 को DVD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। ब्लू-रे पर रिलीज पैक की शुरुआत ठहराए गए दृश्यों द लैंड ऑफ ड्रैकुला को ल्यूक इवांस क्रिएटिव लीजेंड के साथ भी गाया गया था। वहीं दोस्तों हम मूवी के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की बात करें रॉटेन टोमेटोज 130 से समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 36% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। साइट के आलोचनात्मक सहमति कहती है कि न तो इसको भयानक ही चूसा ना सके न तो कि तीखा ही काट लिया जाए। ड्रैकुला अनटोल्ड अपने प्रतिष्ठित किरदार के अमर आकर्षण को पूरी तरह से खो देती है। मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मूवी को 100 में से 40 का स्कोर मिला था, जो मिश्रित उसे समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ के दर्शकों ने फिल्म को प्लस से पैमाने पर A- का औसत ग्रेड भी दिया था। वहीं दोस्तों द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने नकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और इसकी तुलना में आई फ्रैंकेनस्टाइन से की गई थी। द विलेज वॉइस के एंड्रू शोर्टर ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि सिनेमा के सबसे महान खलनायक को गर्दन पर काट लिया गया था और उसका सबसे गर्म खून निकाल दिया गया था। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए साइमन एडम्स के ड्रैकुला अनटोल्ड को औसत समीक्षा के साथ 5 से 2.5 का स्कोर दिया गया था। टिप्पणी की यदि आप चुनिंदा रूप से इस मूर्खता की अपेक्षा कर सकते तो आपको ड्रैकुला अनटोल्ड में कुछ पारंपरिक सांसारिक सुख मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट वीकली के काय एंडरसन ने फिल्म को C ग्रेड भी दिया तो लिखा कि फिल्म न तो व्यापक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में और नहीं एक्शन हॉरर हाइब्रिड के रूप में काम करती है। स्टेफनी बीटी ने स्टार लेजर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। अगर ड्रैकुला अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता है और नहीं नीरज को लंबा युद्ध दृश्यों में ऐसा भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर सस्पेंस कहाँ है? अगर वह नेक कानों से राक्षस बन गया है तो फिर अंधकारी संघर्ष कहाँ है? वहीं दोस्तों सिएटल टाइम्स के मेरा मैकडॉनल्ड ने कहा है कि फिल्म की स्टूडियो उन फिल्मों की श्रेणी में आती है न तो लेखनी होने के लिए पर्याप्त अच्छी और न ही वास्तव में मनोरंजन के लिए पर्याप्त भयानक है। वहीं दोस्तों द एवरी क्लब के एवॉर्ड ने न्यूयॉर्क पत्रिका में ब्लैक एवरी के हाल की समीक्षा सकारात्मक दी गई थी।
और टिप्पणी की है कि मूवी ने तो सबसे खराब है, न कि ड्रैकुला नीचे रूपांतरण है जिनकी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म समीक्षक मिक क्लासे ने फिल्म को 4 में 2 स्टार दिए थे। उसने फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अन्य लोकप्रिय फिल्मों के तत्वों को एक साथ लाता है। IGN ग्रुप ने कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड ने प्रसिद्ध पिशाच को एक डार्क सुपर हीरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था और फिल्म को तेज गति उथला मजा भी कहा था। तो टेलीग्राफ की टीम रॉबी फिल्म के प्रति सकारात्मक थे। उन्हें ड्रैकुला के रूप में ल्यूक एवांस के अभिनय की सराहना भी की गई थी। हालांकि दृश्य प्रभाव के प्रति सकारात्मक उन्होंने माना कि फिल्म ने सुपर हीरो फिल्मों कॉमिक पुस्तकों से बहुत अधिक तथ्य उधार लिए गए थे। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जॉर्डन हॉफमैन ने पोशाक डिजाइन और फिल्म के अधूरानी हिस्सों की प्रशंसा भी की गई थी। वहीं दोस्तों सेट पोस्ट रिसेप्शन केविन सी जॉनसन ने कहा कि ड्रैकुला अनटोल्ड को अपने 95 मिनट के चलने के समय से अधिक लंबी लगती है। वहीं दोस्तों USA टुडे के ब्रांड टू ने ड्रैकुला अनटोल्ड पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा कि फिल्म निराशा से भरी है। टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल से पूछा कि ड्रैकुला अनटोल्ड के निर्माताओं को ये सोचने के लिए क्या हुआ है कि हमें दुखद रूप से अपरिचित रोमांस में रुचि होगी जो ख्यात तख्ती पिशाच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं दोस्तों बोस्टन ग्लोब के पीटर केओग ने कई पहलुओं में फिल्म की आलोचना भी की गई थी। फिल्म समीक्षक केन कीबस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा और टिप्पणी की ड्रैकुला की क्लासिक कहानी कंप्यूटर जनित अंधेरे में डूबी गई है। वहीं दोस्तों जैसे बॉर्ड ने वेबसाइट रिव्यूअर्स के लिए समीक्षा की और कहा है कि ड्रैकुला अनटोल्ड अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी की तरह सामान्य पिशाच की कहानी है। फिलाडेल्फिया नुकायर के डेविड लिप्टार्ड ने कहा कि फिल्म पश्चिमी क्रिप्ट से सबसे भयानक राक्षसों को एक मानवीय रूप देने का प्रयास भी करती है, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे ज़्यादा आगे बढ़कर पालतू बनने संत बनने की प्रक्रिया पहुँच जाती है। ग्रांटी वेबसाइट की वजह से मॉर्स फिल्म के लिए अति आमतौर पर नकारात्मक थे। वहीं दोस्तों टाइम्स के रिचर्ड क्लॉस ने ड्रैकुला की मूल कहानी की तुलना ईसा मसीह की कहानी की, क्योंकि ड्रैकुला अपने बचपन में विदेशी भूमिका में बताया गया था और ड्रैकुला अपने लोगों को बचाने के लिए मरने का विकल्प चुना था। कारिस ने फिल्म को मजबूत बताते हुए इसकी PG-13 रेटिंग के इस्तेमाल को भी सराहना की गई थी। अपनी कक्षाओं में उन्हें लिखा है कि समीक्षाओं ने फिल्म की आलोचना की है, लेकिन कारिस अधिक सकारात्मक थे। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ से पीरियड मूवी हीरो को जो आवश्यक कार्यों को सराहना ढंग से पूरा करके अनटोल्ड को आगे बढ़ाया है। शेक्सपियर के अधिकार के साथ कॉमिक बुक संवाद को स्पष्ट करना और अपने शर्ट के साथ उनका शानदार लुक और म्यूजिक जर्नल सैनिक ग्राहम क्लेन की सकारात्मक समीक्षा भी दी गई थी और लिखा है कि इसकी ट्रेंड के कॉफ़ी ऑल्टर ने फिल्म की काफ़ी उदार समीक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड फ्रेंचाइजी के उत्कृष्ट ये गुना पुनः परिचय नहीं है, लेकिन मूल शैली के रूप में इसे एक अलग रोशनी में राक्षस चित्रण में अपेक्षित मज़ेदार भी कहा था। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक गैरी गोल्डस्टीन ने सकारात्मक समीक्षा भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैकुला अनटोल्ड एक अवशोषित तेजी व्यापक मूल कहानी है। वहीं दोस्तों रील्स के कई सालों बाद ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 को जनता सकारात्मक ध्यान मिला था। 2022 में क्लायर के माइकल जॉन पैटी ने फिल्म के बचाव के लिए लेख भी लिखा था, जिसमें ड्रैकुला के चरित्र को मानवीय बनाने के लिए ताज़ा दृष्टिकोण से बताया गया था। जिस तरह से व्लाद वाली अपनी पत्नी और बेटे अपने देश के लिए लड़ता है, वह चरित्र का बिल्कुल अच्छा दृष्टिकोण है जो हमें मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन की तरह राक्षस और गिराई से अधिक जानबूझकर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं दोस्तों हम मूवी के पुरस्कार की बात करें 14वें सेटन अवार्ड्स में ड्रैकुला अनटोल्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित भी हुई है। इसे 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड से पसंदीदा थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म को 2015 से गोल्डन टेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ हॉरर पोस्टर के नामांकन भी मिला है। वहीं दोस्तों फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले टेबल एस ने बताया कि फिल्म को योजनाबद्ध समय प्रमाण में बांधने के लिए प्रोडक्शन के अंत में तुरंत बाद रिशूट हुए हैं। यूनिवर्सल प्रतिनिधि बाद में इनकार किया कि ड्रैकुला अनटोल्ड का उद्देश्य किसी प्रकार का ब्रह्मांड शुरू करना था। वहीं दोस्तों निर्माता एलिसा फिलिप को उम्मीद थी कि इवांस के किरदार का भविष्य की मम्मी फिल्म में कैमियो हो सकता है। वहीं दोस्तों उन्हें फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए ड्रैकुला संभावित सीक्वल की बात भी की है। वहीं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।